रूस के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए हमले का सबूत दुनिया के सामने रखा और यूक्रेन को एक बार फिर घेर लिया। हालांकि यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना बनाने के आरोपों से इनकार किया था, लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन की फौज ने पुतिन के घर को उड़ाने के लिए आत्मघाती ड्रोन भेजे थे। दावा किया गया कि वक्त रहते उन ड्रोनों को बर्बाद नहीं किया जाता तो वो रूसी राष्ट्रपति के आवास को मिट्टी में मिला देते। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पुतिन के घर को दहलाने के लिए 28 दिसंबर की शाम को पहला ड्रोन भेजा गया था और फिर पूरी रात एक एक कर 91 ड्रोन पहुंचे थे। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से आए सभी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए थे और यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को फर्जी बताया था जिसमें उसने यूक्रेन पर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस से हमले के सबूत भी मांगे थे और यही वजह रही कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन अटैक के सबूत दिए। उसने जवाबी कार्रवाई में तबाह हुए ड्रोन के वीडियो जारी किए। उन वीडियो में दिखा कि कुछ ड्रोन का मलबा मकानों पर गिर गया था। दावा है कि रूसी मिसाइलों के हमले में बर्बाद हुए यूक्रेन की वो ड्रोन रूस की ही सरहद में गिर गए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पुतिन के घर को दहलाने के लिए जो ड्रोन भेजे गए उन्हें यूक्रेन के सुमी और चर्नीव प्रांत में लॉन्च किया गया। दावा है कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके वो रूस के नोवग्रद क्षेत्र में पहुंचे थे जहां पुतिन का आवास है। उधर यूरोप के देश हॉलैंड में नए साल के जश्न के दौरान उस वक्त बवाल हो गया जब कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाकर पटाखे और रॉकेट छोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2026 आते ही हॉलैंड में पटाखों पर बैन लागू हो गया और इस बैन का विरोध करने वाले लोगों ने हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। उन्होंने पुलिस पर पटाखों से हमला किया। एम्स्टर्डम में तो प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप लाइन में खड़े पुलिसकर्मियों पर रॉकेटों की बौछार करता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सेना अपने विरोधी सैनिकों पर वार कर रही हो। भड़के हुए लोगों ने पटाखों से प्रतिबंध हटाने की मांग की क्योंकि हॉलैंड में 1 जनवरी 2026 से आम लोगों के पटाखा फोड़ने पर रोक लगा दी गई। इधर यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में उस वक्त कोहराम मच गया जब वहां नए साल के जश्न के दौरान एक डांस क्लब में भयंकर आग लग गई। आग की खौफनाक लपटों में झुलसने से 10 लोगों की जान चली गई। इस घटना की वजह से वहां चीख पुकार मच गई और आग लगने के बाद लोग उस क्लब की तरफ भागते नजर आए। धमाका इतना तेज था कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। क्रांस मोंटाना स्विट्जरलैंड का प्रमुख हिल स्टेशन और स्की रिजॉर्ट है जहां लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया और पुलिस हादसे की जांच में जुट गई और इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। उस क्लब के पास से गुजरने वाली सड़क पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई क्योंकि पुलिस वहां पहुंचते ही हादसे की जांच में जुट गई और उस क्लब में हर जगह तबाही के निशान देखने को मिले। आग लगने की वजह से वहां रखे सामान जल गए और भगदड़ की वजह से सब कुछ टूटकर बिखर गया। Cette nuit à Cran. Au nom du commandement de la police cantonale valaisanne, j'adresse toute ma sympathie aux victimes et aux familles touchées par ce drame. जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची और सबूत जुटाने के बाद जांच में जुट गई। सुरक्षा के लिहाज से वो पूरा इलाका आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। उधर जम्मू में क्रिकेट मैच के दौरान हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना एक खिलाड़ी को भारी पड़ गया क्योंकि पुलिस ने फुरकान भट्ट नाम के उस खिलाड़ी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। ये मामला जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग नाम के टूर्नामेंट का रहा और इस टूर्नामेंट के एक मैच को लेकर इसलिए बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि एक बल्लेबाज के हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा नजर आया। उस झंडे को हेलमेट पर सामने की तरफ बिल्कुल बीच में लगाया गया था जबकि उस बल्लेबाज के साथी के हेलमेट पर कोई झंडा नहीं था। जिस खिलाड़ी के हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा दिखा उसका नाम फुरकान भट्ट बताया गया। वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। जवाबदेही उनकी हो गई है कि कैसे उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लगे इस क्रिकेट में जो है वो टूर्नामेंट में खेला है। बवाल बढ़ते ही जम्मू पुलिस ने फुरकान भट्ट को थाने बुला लिया ताकि पूछताछ कर पता लगाया जा सके कि फिलिस्तीन के झंडे के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरने का मकसद क्या था। यही नहीं, बताया गया कि पुलिस ने उस टूर्नामेंट के आयोजकों से भी पूछताछ की और इसके लिए उन्हें भी थाने बुलाया गया। फिलिस्तीन के झंडे पर हंगामा छिड़ा तो जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के आयोजकों ने फुरकान भट्ट के खिलाफ एक्शन ले लिया। अब आने वाली जितनी भी लीग होंगी उसमें पूरी तरीके से फुरकान भट्ट को बैन कर दिया गया है। आगे से वो किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। जहां भी लाइव क्रिकेट होगा वहां पर उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद हो गई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक फुरकान भट्ट ने पूछताछ में बताया कि उसका हेलमेट किसी और के हेलमेट से बदल गया था, इसीलिए उसे फिलिस्तीन के झंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए फुरकान भट्ट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। इधर राजस्थान में सभी पर्यटन स्थलों पर टिकटों का दाम दोगुना कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी पर्यटन स्थलों और स्मारकों में लगने वाली टिकटों की कीमत डबल कर दी। नई कीमतें नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से लागू हुई। यानी जयपुर के हवा महल में एंट्री के लिए पर्यटकों को 50 के बजाय 100 रुपए चुकाने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान मिचेल मार्श को सौंपी गई। टीम में ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे अनुभवी ऑलराउंडर शामिल हैं। इसके अलावा टीम में पैट कमिंस की वापसी हुई। भारतीय मूल के 34 साल के जोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। अफ्रीका में जन्मे ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं।